हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। ये वीडियो स्पेशली बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए है और मैं आपको बता दूं कि ये CSGMU का जो पैटर्न आया है उसमें मैंने आपके लिए एक मॉडल पेपर बनाया है कि किस तरीके से पेपर आपके सामने होगा। और नो डाउट कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि इस पेपर से आपके पेपर में क्वेश्चन ना भी फंसे। हो सकता है कि जो हमने यहाँ पर वेरी शॉर्ट में दे रखा उसी से मिक्सअप क्वेश्चन बन करके आपके पास शॉर्ट में आ जाए, या हो सकता है जो हमने लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इसमें दे रखा है उसी से संबंधित आपका वेरी शॉर्ट आपके पेपर में आ जाए। ठीक है, तो सेम डिट्टो आपको ऐसा ही पेपर का पैटर्न देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। 75 नंबर का आपका पेपर होगा, 2 घंटे आपको समय मिलेगा। यहाँ पर आपके विषय लिखे होंगे, यहाँ पर आपका नोट दिया होगा, नोट में पर आप प्रॉपर लिखा होगा कि सेक्शन ए के जो सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको सारे करने हैं, ऑल आर कंपलसरी, जिसमें से आपको 9 वेरी शॉर्ट मिलेंगे। मैं यहीं पे बता दूं आपको। सेक्शन बी में लिखा है अटेम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 3, यानी कि कोई एक क्वेश्चन करना है आउट ऑफ 3 का मतलब जो 3 क्वेश्चन होंगे। अब इनके अंदर जो भी आप सेक्शन चुनोगे, इस सेक्शन बी का जो भी आप क्वेश्चन एक पहला चुनोगे, उसके अंदर के जो भी आपको पोर्शंस होंगे यानी सब क्वेश्चंस होंगे, सब सेक्शंस होंगे, वो आपको करने पड़ेंगे। जस्ट लाइक ABC 3 में डिवाइड होगा ये, तो आपको ABC सॉल्व करने पड़ेंगे। इस तरीके से 9 एक यहाँ पर 1 आउट ऑफ 3 यानी कि 3 क्वेश्चंस एक सेक्शन के एक क्वेश्चन के अंतर्गत होंगे, वो आपको करना होगा। इसी तरीके से सेक्शन सी में आपसे कहा जाएगा कि अटेम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 4, तो एक क्वेश्चन आपको एक करना है एक क्वेश्चन के अंतर्गत, लेकिन अगर 2 भाग हैं तो आपको उन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन ए देखिए, मैं आपको क्वेश्चन के साथ में पूरा बताऊंगी कितने पेज में सॉल्व करना है, ये भी बताती चलूंगी। सेक्शन ए जो है इसमें आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। देखिए यहाँ पर 1 लिखा होगा, ठीक, 3 नंबर का आपका एक क्वेश्चन रहेगा, यानी कि पूरा टोटल 27 मार्क्स का होगा आपका। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है कि शैक्षिक नेतृत्व से आप क्या समझते हैं। बी में पूछ लिया गया प्रबंधन के कितने स्तर हैं। हमारा मानना तो ये है कि जब आपको सारे ही क्वेश्चन करने हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप छोड़ दोगे, तो ये नहीं करोगे पहले ए लिखो, पहले ए आपने एक पेज में सॉल्व कर दिया, उसके जस्ट बाद में आप डी वाला क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो। ऐसे ना कर करके भाई करोगे तो आप सारी, क्योंकि कंपलसरी है, पेपर छोड़ के नहीं आना, ये तो घर से कसम खा के जाओ। क्यों? क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो लाइन से पेपर को सॉल्व करो। कैसे करोगे भैया? लाइन से सारे सेक्शंस और लाइन से क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। तो ए में आप शैक्षिक नेतृत्व से आप क्या समझते हैं, प्रबंधन कितने स्तर होते हैं, संप्रेषण की परिभाषा दीजिए। अब परिभाषा यहाँ पर आप किसी के अनुसार भी दे सकते हैं, है ना। जो हमने आपको, देखो मैम हम ये पढ़े कहाँ से, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। हमने कहा इसके लिए मैं आपको बता दूं कि पहले ही देखिए, आप पीजी पॉइंट ऐप अगर अभी तक नहीं इंस्टॉल किए तो इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर आप पीजी पॉइंट रेफरल कोड डाल करके लॉगिन करिए, कोर्सेज में जाइएगा। ठीक है, कोर्सेज में जैसे ही आप जाएंगे वहाँ पर आपको पेड कोर्सेज और सीओल पे जाना है, और वहाँ पर सीओल पे आप जैसे ही जाएंगे आपको यहाँ पर देख लो भाई साहब, साफ साफ विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व की PDF दिख रही है। यहीं पर आपको सारे नोट्स दिए हुए हैं और यहीं पर आपको सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनकी प्रैक्टिस करनी है, तो ये आप लेकर के कर सकते हैं। इसी तरीके से शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श का भी दिया हुआ है। ठीक है, हालांकि वो सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, लेकिन हम आपको जो समझाने आए हैं आज, पहले आप वो समझिए। ठीक, तो इस तरीके से जैसे मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन है तो आप इसको भी एक पेज में सॉल्व करिए। हमने आपको पहले इससे वीडियो में एक बताया है कि आपको कितने मिनट और कितने पेज देने हैं एक क्वेश्चन को, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि 30 पन्ने की आपको जो कॉपी मिलेगी उससे ज़्यादा आपको कॉपी नहीं मिलेंगी। तो आप एक क्वेश्चन को एक पेज दीजिएगा और मुश्किल से आप इसको लिखने में 4 से 5 मिनट लीजिएगा, क्योंकि 2 घंटे का मतलब क्या है कि आपके पास टोटल 120 ही मिनट होंगे क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से आपका जैसे दूसरा क्वेश्चन हो गया प्रबंधन के कितने स्तर हैं, संप्रेषण की परिभाषा दीजिए, द्वंद्व से आपका क्या अभिप्राय है, शैक्षिक प्रशासन के आप प्रकार बताइए, शैक्षिक प्रशासन को परिभाषित करिए, शैक्षिक पर्यवेक्षण की 2 परिभाषाएं लिखिए, शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं शैक्षिक प्रशासन में कोई 2 अंतर। अब जैसे मान लो ये यहाँ पे मेंशन ना भी करें कि 2 अंतर लिखो, तो भी आप 2 ही लिखिएगा, क्योंकि वेरी शॉर्ट है, 2 से 3 से ज़्यादा आप नहीं लिखिएगा। दल निर्माण से आप क्या अभिप्राय है ना, मैक्सिमम आप 3 ही लिखिएगा, क्योंकि एक पेज ही आपको फिल करना है, तो आराम से हो जाएगा। तो ये तो हो गए जैसे आपके क्या भैया 9 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। ये क्या है आपके 9 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी हैं। अब इन 9 को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी ये है कि आप एक क्वेश्चन को कितने मिनट देंगे, एक क्वेश्चन को मुश्किल से 4 से 5 मिनट दीजिएगा। कितने? 4 से 5 मिनट दीजिएगा। कितने पेज देंगे? तो एक क्वेश्चन को एक पेज देंगे। तो इस तरीके से आपका कितना समय यहाँ चला जाएगा, लगभग आपका 30 से 40 मिनट समय चला जाएगा करने में इस सेक्शन को। और कितने पेजेस? कम से कम 9 से 10 पेजेस आप इसमें आपके लग जाने हैं।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब चलेंगे हम लोग किसकी तरफ, सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में आपको क्या, देखो साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया है, अटेम्प्ट एनी वन आउट ऑफ 3। ये बहुत अच्छे से समझिएगा। जैसे आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 3 सेक्शन दिख रहे हैं कि 1 2 3 क्वेश्चन दिखेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंतर्गत भी आपको 3 प्रश्न दिख रहे हैं, ए बी सी। इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें भी आपके पास 3 क्वेश्चन दिखेंगे, ए बी सी। ठीक, अब आप सोचो कि लाओ यार, सेकंड वाले का ए अच्छा लग रहा है, ए कर लें, थर्ड वाले का बी अच्छा लग रहा है, बी कर लें, और फोर्थ वाले का सी अच्छा लग रहा है, सी कर लें। ये नहीं करिएगा, वरना एग्जामिनर आपकी कॉपी नहीं चेक करेगा, मतलब चेक करेगा बट इनके नंबर आपके पूरे दोनों क्वेश्चंस के काट लेगा। अरे मैम फिर कैसे क्या करना है, हमने कहा फिर यही बात तो हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से सुनो। अटेम्प्ट एनी वन आउट ऑफ 3। जैसे मान लो आपको लगा कि यार दूसरा वाला आपने पढ़ा कि विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र स्पष्ट कीजिए, प्रबंध के गुणों पर प्रकाश डालिए, परंपरागत एवं आधुनिक शैक्षिक पर्यवेक्षण में अंतर स्पष्ट करो। तो आपको लगा कि हाँ हम ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते हैं, तो फिर चलो थर्ड वाला देख लेते हैं क्या है कह रहा है। इसमें कह रहा है शैक्षिक पर्यवेक्षण का महत्व स्पष्ट कीजिए, शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत स्पष्ट कीजिए, नेतृत्वकर्ता के गुणों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आपको लग रहा है कि आपको इसके सारे आंसर आ रहे हैं, अच्छे से लिख सकते हैं आप, तो फिर भी आप चौथा क्वेश्चन पढ़ लो कि शैक्षिक पर्यवेक्षण की समस्याएं लिखिए, मानव शक्ति के विकास की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए और सील गुण सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। तो अब आपको कोई एक क्वेश्चन करना है, कोई एक में या तो आप दूसरा नंबर प्रश्न कर लो, या तो आप तीसरा नंबर प्रश्न कर लो, या तो आप चौथा नंबर प्रश्न कर लो। जिस प्रश्न को आप सेलेक्ट करेंगे उसी के आपको तीनों सेक्शंस करने होंगे। मान लो कि आपने सोचा कि मुझे थर्ड नंबर क्वेश्चन करना है, तो आप आंसर में ऊपर डालेंगे हेडिंग में उत्तर संख्या 3। ठीक, 3 ऐसे कर दीजिएगा, 3 का ए डालिएगा यहाँ पर, क्या भैया 3 का ए। अब ए पहले आप पूरा सॉल्व कर दीजिएगा, फिर आप बी डालिएगा, बी पूरा सॉल्व करिएगा। इसी तरीके से इसी वाले सेक्शन का, मतलब इसी क्वेश्चन का उत्तर संख्या 3 का ही आपको सी वाला पार्ट भी कर लेना है। यानी कि कौन कौन से क्वेश्चन किए आपने, पहला कर दिया शैक्षिक पर्यवेक्षण का महत्व स्पष्ट करना है, फिर शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत को आपने स्पष्ट कर दिया, नेतृत्वकर्ता के गुणों का संक्षिप्त वर्णन कर दिया। इस तरीके से आपका 8 नंबर का ये क्वेश्चन था, 8 का ये था और 8 का ये था। मैम हम इसको कितने पेज में करेंगे, कितना समय देंगे? हमने कहा सुनो, हमने कहा कि इसको आपको, इसके लिए देखो मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो बना दिया, तो वो आप देख लेंगे तो और अच्छे से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। इससे पहले हमने आपसे कहा कि 3 क्वेश्चन हैं, आप अगर आप 3 पेज में भी करेंगे, मतलब पर क्वेश्चन आप 3 पेज को दो, यानी कि इसमें इस क्वेश्चन को भी आप लगभग 3 पेज में कंप्लीट करो, इसको भी आप लगभग 3 पेज में कंप्लीट करो, इसको भी आप लगभग 3 पेज में कंप्लीट करो, तो या 3 से 4 पेज लगा लो इसको कंप्लीट करने में। ठीक है, तो इस तरीके से आप 10 पेज में इसको कंप्लीट कर लेंगे। कितने पेज में? 10 पेज में कंप्लीट कर लेंगे। मैम एक क्वेश्चन को कितने मिनट दें? हमने कहा 8 से 9 मिनट दीजिए आप एक क्वेश्चन को। कितना कहा? 8 से 9 मिनट। तो हम अगर 8 मिनट लेके चल रहे हैं तो 24 मिनट मान लिए हमने। ठीक, लगभग आधे घंटे आप मान लो कि आपने यहाँ दे दिए थे, आधे घंटे से ऊपर आपने वहाँ दे दिए थे, तो कुल मिला के 1 घंटा 10 मिनट, है ना, यानी कि लगभग 60 से 70 मिनट में आपने दोनों सेक्शन कंप्लीट कर लिया। और पेजेस कितने लगाए आपने? 20 पेज लगाए, क्योंकि एक क्वेश्चन एक पेज में वेरी शॉर्ट का किया है, तो 9 से 10 पेज आपके वहाँ लग गए। और यहाँ पर आपने 3-3 पेजेस दिए हैं एक क्वेश्चन को, 9 से 10 पेज आपके यहाँ लग गए। ठीक, इसी तरीके से जब अब आपको इनसे कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि आप तो इसका एक क्वेश्चन कर ही चुके हैं। इसी तरीके से सेक्शन सी में आपसे कहेगा अटेम्प्ट एनी वन आउट ऑफ 4, 12 + 12 यानी कि 12 नंबर का एक क्वेश्चन। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5वें में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संप्रेषण के आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, और दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है कि विद्यालय प्रबंधन में आने वाली समस्याओं का वर्णन कीजिए एवं विद्यालय प्रबंधन की विधियों पर प्रकाश डालिए। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन क्या है 6 का, देखो उसी लॉन्ग का, कि या तो आप वो करो या तो ये वाला उठाओ कि राज्य स्तर पर शैक्षिक प्रशासन की विस्तृत चर्चा कीजिए, शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ समझाते हुए प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व विकास के पद का वर्णन करो। या तो आप 7 नंबर क्वेश्चन से आप कर सकते हो कि विद्यालय प्रबंधन को परिभाषित कीजिए, विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए आवश्यकता एवं महत्व लिखिए, या प्रभावशाली नेता के महत्वपूर्ण गुण एवं नेतृत्व के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। अब आपने तीनों लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लिया, लेकिन आपको अटेम्प्ट कौन सा करना है? एक ही कोई करना है। आपको लगा कि मुझे क्वेश्चन नंबर ये नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इसका आंसर कैसे करें, तो ऐसा ना करना कि 5वें का 1 कर दो और 6वें का बी कर दो, फिर आपको फिर 5वें का ए ही चेक होगा, 6वें का बी नहीं चेक होगा, क्योंकि एक सेक्शन करो
तो पूरा करो वरना मत करो, है ना। तो जैसे 5वां नंबर आपको अगर करना है तो 5वें के ही दोनों करने पड़ेंगे, तभी आपकी कॉपी चेक होगी, आपको 12 + 12 के हिसाब से मार्किंग होगी। अब मान लो किसी बच्चे ने कहा कि मुझे 7वें नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहा है तो मैं 7वें नंबर करूंगा, तो 7वें नंबर अगर आपको करना है तो 7वें का ही आपको ए वाला पोर्शन, 7वें का ही आपको बी वाला पोर्शन करना पड़ेगा। ठीक, अब मैम हमारे पास को पेज बचे हैं 10 और हमारे पास मिनट बचे हैं 40 से 50, तो मैम हम कैसे क्या करेंगे। हमने कहा सुनो मेरी बात, हमने कहा कम से कम 20 मिनट आप एक लॉन्ग क्वेश्चन को दीजिएगा। क्या कहा हमने, एक लॉन्ग क्वेश्चन को 20 मिनट दीजिएगा। मैम पेज, हमने कहा पेज 5 पेज में आप अपना एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप 10 पेज को कम से कम 40 मिनट दे दीजिएगा, फिर भी आपके पास लास्ट में 10 मिनट बचेंगे रिवीजन के लिए। आपको समझ में आ गया पेपर का फॉर्मेट। देखो ये पूरा पेपर मैंने बनाया हुआ है, कैसे पूछा जाएगा। हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं कि जो वेरी शॉर्ट हैं उनको आपको भैया कैसे करना था, एक क्वेश्चन एक पेज में आपको करना है, उस तरीके से आपके 8-9 पेज खत्म हो जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 3 पेज में एक क्वेश्चन करना है, इस तरीके से 9 से 10 पेज आपके लघु उत्तरी में खत्म हो जाने। 5 पेज में एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन करोगे तो टोटल 10 पेज खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपके 30 पन्ने की पूरी कॉपी भर जानी है। अब मैम बचे 2 घंटा मतलब 120 मिनट, वो कैसे होगा मैनेज। हमने कहा उसके लिए भी स्ट्रैटेजी ये है आपकी कि 5 मिनट एक लगभग कम से कम आप मतलब आप इससे ज़्यादा नहीं देना है आपको, 5 मिनट आप वेरी शॉर्ट को दीजिए और इसमें भी आपको इवन 40 मिनट में कंप्लीट कर ही लेना है, 5 मिनट बचा ही लेना है। ठीक, शॉर्ट में वही आप 5 मिनट एक्स्ट्रा दे सकते हो। 8 मिनट में लगभग आपको 3 पन्ना भरना है और एक लॉन्ग आंसर मतलब एक शॉर्ट आंसर आपको कितने मिनट में करना है, 8 मिनट में। तो इस तरीके से आपके लगभग 24 से 25 मिनट यहाँ खत्म हो जाने। तब बचेंगे आपके पास 40 मिनट में आपको क्या करना है भैया, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस करने, 20-20 मिनट में 2। ठीक, तब आपके पास इस तरीके से अगर आप मैनेज करके चलोगे टाइमिंग को तो 109 मिनट पूरे खत्म हो जाएंगे और अंतिम 10 मिनट रिवीजन के लिए बचेगा। रिवीजन का मतलब यहाँ पर ये है कि आपकी जो हेडिंग्स वगैरह पड़ी हैं उनको आप अंडरलाइन कर लो, खुद से मैच कर लो कि हमने सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि नहीं, सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन किए हैं कि नहीं, सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन किए हैं कि नहीं, कहीं कोई क्वेश्चन हमसे छूट तो नहीं गया गलती से। मान लो छूट भी गया है बाय मिस्टेक तो 11 मिनट हैं आपके पास, आप फटाफट से 5 मिनट में पूरा कर लो उस चीज़ को। ठीक, तो इस तरीके से आप इस पेपर को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। और देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे ये पेपर है तो ये पेपर तो बताओ हम आपको उस पर अपलोड कर देंगे, या तो एप्लीकेशन हमने आपको बता दिया, पीजी पॉइंट इंस्टॉल कर लीजिए, पीजी पॉइंट के नाम से रेफरल कोड डाल दीजिए, वहाँ पर हम आपको वो भेज देंगे और इसको पेपर को हम आपको टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट, सुनो मेरी बात, टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट पे भी भेज देंगे। तो उससे होगा क्या, उससे आप इस पेपर को अपनी कॉपी पे करके देखो और जिस तरीके से हमने बताया है कि आप टाइम मैनेज करो, है ना, उसी भले आप इस चीज़ को अभी देख के सॉल्व करो, कहीं से हेल्प ले लो, मेरे जो नोट्स लिए हैं उन्हीं से देख देख के सॉल्व कर लो, देख के करो और ये देखो कि क्या जो टाइमिंग हमने आपको बताई है वो वैल्यूएबल है कि नहीं, क्या उतनी देर में आप लिख पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप उतनी देर में नहीं कॉपी भर पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं तो आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा टास्क हो कि और 2 घंटे में कैसे करेंगे, 2 घंटे में बहुत आराम से ये पेपर किया जा सकता है। जो बच्चे कह रहे हैं कि मैम बहुत कम टाइमिंग दे रही है, CSGMU नाइंसाफ़ी कर रही है, तो मैं आपको बता दूं इससे पहले बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं बेटा ऑलरेडी जो ये पैटर्न अपना चुकी हैं और इस पैटर्न के बेसिस पे उन्होंने इससे पहले एग्जाम करवाए भी हैं। तो आप ये नहीं सोचिए क्योंकि उन बच्चों ने भी पेपर इतने ही घंटे में ऐसे सॉल्व किए हैं, है ना। तो आप लोगों के लिए भी कोई बिग टास्क नहीं है, हमने आपको पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन भी कर दिया है। ठीक, तो इस तरीके से ये आपकी स्ट्रैटेजी है और ये आपका पेपर है। ठीक, और जिन बच्चों ने कोर्स नहीं लिया वो बच्चे कोर्स भी ले सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हम आपको एक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे ही चुके हैं। अंत में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग हमारे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आजकल सभी लोग इंस्टाग्राम चला रहे हैं भाई, तो पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारा इंस्टाग्राम में आप हमसे वहाँ से जुड़ सकते हैं और पीजी पॉइंट के नाम से केवल हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप हमसे वहाँ से जुड़ सकते हैं। पीजी पॉइंट रेफरल कोड यही लगा करके आप ऐप इंस्टॉल करके लॉगिन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट वगैरह भी सब प्रोवाइड करते रहते हैं बीच बीच में। ठीक, तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। बाकी क्लासेस की आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चाहे विद्यालय नेतृत्व वाली हो चाहे आपकी निर्देशन वाली हो। बुक्स से जो हमने पहले पढ़ाया है उनको आप ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि जो बुक्स से हमने टॉपिक्स पढ़ाए हैं उससे बाहर से प्रश्न नहीं आएंगे, तो वो वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा, चाहे 2x की स्पीड से देखो चाहे जैसे देखो, बुक्स के जो वीडियोज़ हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक,
ये थी एक छोटी सी जानकारी। ऐसे ही हम आपके लिए और भी मॉडल पेपर लेकर के आएंगे, है ना, और एक कोशिश ये भी रखेंगे कि एक सॉल्यूशन के साथ लेकर के आएँ, है ना, तो ताकि आप लोगों को और अच्छे से पेपर समझ में आए। ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।